તો એમ જ છું ને, ડાયરેક્ટલી આપણે મૂવી જોઈએ એમ જ છું ને. એ એમ થાય એ બધી હિરોઈન બધા આવા બધા પોસ્ટર આરે જ આવશે અક્ષય કુમારની આરે તમને મૂવી. Good afternoon to all of you. Last lecture we have discussed about the how to define the values of the z. And in this lecture we will discuss about the Chebyshev rules, or you can say Chebyshev's theorem. यहाँ तक पहले आप सबको पता होना चाहिए कि z की वैल्यू क्या है, what is the meaning of x bar, what is the value of simple standard deviation. So next in this lecture we will discuss about the theorem and related one rule, empirical rule. So basically देखो यहाँ पर हमने define किया है कि there are so many values and we have defined the deviation, and after we have find out the value of z. लेकिन यहाँ पर z का मीनिंग क्या है पहले तो ये पता होना चाहिए कि z का फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है. डेटास तो है हमारे पास, देखो देर आर ओनली 5 डेटा, सो एकदम इजी होगा. 5 डेटास है तो यू हैव ओनली 5 डेटास, तो इट विल बी वेरी इजी टू काउंट. बट इफ सपोज दैट यू हैव मोर देन 5 डेटास और यू हैव मोर देन 200 डेटास, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ z. सो यहाँ पर एक्चुअली थियरम का ये काम करो, पहले थियरम लिख दो कि 6/शेव रूल में ये फंक्शन यूज होगा 1 माइनस 1 अपन z स्क्वायर. ये हमें एक्चुअली वैल्यू देगा कि z जो है स्टैंडर्ड डेविएशन से मीन में कितना दूर है या फिर कितना नजदीक है. एक्चुअली कोई भी अगर आप डेटा देखो तो परसेंटेज में अगर आप उसको परसेंटेज में उसको रिप्रेजेंट करो तो बहुत ही इजी तरीके से उसका सॉल्यूशन निकलेगा. अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास जो डेटा है वो 50 से 70% के बीच में, कई बार मैं बोलूँ कि 25 से 75% के बीच में हमारा डेटा जो है, हमारा डेटा वहां पर फॉल हो रहा है. सो एक्चुअली जो रेंज जो है डेटास की रेंज, अगर वो आपको डिफाइन करनी है कि चलो भाई आज जो सेल हुआ वो उसकी अगर आप परसेंटेज निकालोगे तो 25 से ज्यादा है लेकिन 85 से कम है, तो ये जो स्पेसिफिक आप रेंज निकाल रहे हो, रेंज, वो रेंज निकालने के लिए आपको 6/शेव थ्योरम का यूज करना पड़ेगा. So first of all, write down the theorem. There are only 2 lines. You have to first of all write the 2 lines only. कि उसको डिफाइन करना है तो उसका फॉर्मूला है 1 माइनस 1 अपन z स्क्वायर.
सो उसका यूज जो है वो यूज किस तरह से होगा, Let me- तो यहाँ पर इन लोगों ने फॉर्मूला दिया है 1 - 1/z² और यहाँ पर कंडीशन लगाया कि z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। अगर आपने 1 रख दी तो आपका सॉल्यूशन आएगा 0, जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है अभी। लेकिन अगर आपने 2 रखा, इफ यू पुट z इज इक्वल टू 2, सो मीन से लेफ्ट लेफ्ट साइड और राइट साइड आपने 2 डेविएशन, मैं उसके बाद एग्जांपल भी डिस्कस करूंगा, उसमें थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। इसका मीनिंग क्या है, अगर आपने z की वैल्यू 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ली, यानी कि मीन से लेफ्ट साइड 2 एंड मीन से राइट साइड 2, तो एक आपको स्पेसिफिक परसेंटेज मिलेगी और आपकी परसेंटेज होगी 75%। यानी कि अगर आप मीन से दो दो कदम आगे और 2 कदम पीछे रह रहे हो, तो आपका टोटली 75% जो डेटा है वो कवर हो जाएगा। आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, 1 - 1/2² इज इक्वल टू 3/4 एंड 3/4 itself 0.75। अगर आपने मीन से लेफ्ट साइड और मीन से राइट साइड 3 कदम लिए, अगर आपने मीन से लेफ्ट और राइट 3 स्टेप काउंट किए, सो आपके पास जो टोटल डेटा है उसका 89% डेटा कवर हो जाएगा। और अगर आपने z इज इक्वल टू 4 लिया, सो आपका टोटल डेटा का 94% डेटा जो है उसके बीच में आ जाएगा। सो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि सपोज कि ये आपको मीन दिया है और कोई स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिया है 2, सो ये जो है ये पूरा का पूरा डेटा जो है वो हो जाएगा 75%। अभी सिर्फ इतना ही समझना है, एग्जाम्पल में थोड़ा डिस्कस करेंगे। अगर आपने 3 कदम लिए तो आपका टोटल डेटा का हो जाएगा 89% कवर हो जाएगा, और अगर आपने 4 ले लिया तो आपका हो जाएगा 94%। सिंपल यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन दिया है, लेकिन उसका यूज किस तरह से करना है उसके लिए हमें एक एग्जाम्पल भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो पहले सिर्फ ये 2 लाइन लिख दो और ये नीचे की 3 लाइन जो है कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज किस तरह है वो सिर्फ लिख दो। ये 3 लाइन लिख दो, उसके बाद एग्जाम्पल पूरा डिस्कस करेंगे और उसके बेस पे आगे बढ़ेंगे।
So let's say one example. सपोज कि कोई क्लास के अंदर अगर हम बात करें डेटा की, कोई क्लास के अंदर कोई बच्चे का जो स्कोर जो मीन जो है पूरे क्लास का मीन निकला 26, और हमें ये बोला है कि 2 स्टैंडर्ड डेविएशन की अगर आप शेप ले लो, हर एक स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 7 डिस्टेंस में है, यानी कि 26 में अगर आप 7 ऐड करोगे तो आपका हो जाएगा 33। उसके अंदर अगर दूसरी बार 7 ऐड करोगे तो आपका 40 हो जाएगा, उसके बाद तीसरी बार ऐड करोगे तो आपका 47 हो जाएगा। दिस वन इज ऑल्सो यू हैव टू डिडक्ट दी 7 लेफ्ट साइड। तो ये इस तरह से आपको वैल्यूज मिलेगी। क्लियरली बोला है कि आपका स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर 7 है। अगर मीन में अगर आपने एक बार स्टैंडर्ड डेविएशन किया तो आपका 33 हो गया, दूसरी बार किया तो 40 हो गया, एंड तीसरी बार किया तो 47 हो गया। लेफ्ट साइड ऑल्सो यू हैव टू डिडक्ट। अगर हम 2 स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें, हमारे रेंज आएगी 12 से लेके, एक काम करते हैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूं मैं। अगर हम बात करें कि 2 स्टैंडर्ड डेविएशन में हमारी रेंज कौन कौन सी होगी, हमारी रेंज हो गई मार्क्स 12 से लेके मार्क्स 40, यानी कि 75% जो क्लास के स्टूडेंट है उन सब का डेटा, 75% जो क्लास के स्टूडेंट है उन सब का डेटा 12 से 40 के रेंज में आएगा। ओके, अगर हम ये बोले कि 3 स्टैंडर्ड डेविएशन में कौन सी रेंज आएगी, तो अगर आप तीसरी बार ऐड करोगे तो आपका डेटा हो जाएगा 5 से लेके 47, यानी कि पूरे क्लास का अगर आपने 3 ले लिया तो आपका फंक्शन क्या है, 1 माइनस 1/z², यानी कि 1 माइनस 1/81, then your solution is 88.9. Your solution is So क्या 88. अगर आप ये बोले कि अगर आप 3 स्टैंडर्ड डेविएशन लोगे आपकी रेंज हो जाएगी 5 से लेके 47 तक, और जिसके अंदर टोटल डेटा कवर होगा आपका 88.9%। सर 81 कैसे आया? 88 इस तरह से आया। आप मैंने क्या बोला, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन बोला। हमारा फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस 1/z², 1 माइनस 1 सर तो z। 1/1/9 आएगा। 9 नहीं आवे सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, अच्छा यहाँ पर लिख लिया, देख लो ना, हाँ मैंने गलती कर दी। हाँ एक्चुअली यहाँ पर आएगा 1 माइनस 1/9, 3² आएगा ना, मैंने 9² कर दिया। 1 माइनस 1/9। सर। तो आपकी रेंज कौन सी हुई, मार्क्स 5 से लेके 47 में आपकी टोटल 89% आपका डेटा कवर हो चुका है। एक्चुअली विजुअलाइज करने की बात है, आप इसमें काउंट कर सकते हो। और जब भी आपको बोले कि 3 स्टैंडर्ड डेविएशन या 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आपको क्या करना है, मीन में 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऐड कर दो तो आपको रेंज दोनों तरफ मिल जाएगी। तो मेरे ख्याल से उसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह ऐड करना है। अगर एक बोले तो मीन में एक बार स्टैंडर्ड डेविएशन ऐड कर दो, 2 बोले तो 2 बार कर दो। ये जो फिगर जो है ये रफली आप ड्रॉ कर लो, लेफ्ट साइड वाली जो फिगर है, एंड जो मैंने यहाँ पर लिखा है, इतना सिर्फ ये लिखा हुआ और ये फिगर सिर्फ और सिर्फ रफली ड्रॉ कर लो, ताकि आप समझ पाओ कि उसका मीनिंग क्या। और ये मेक श्योर कि यहाँ पर आपको हर बार मीन प्रोवाइड किया ही होगा, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको गिवन ही होगा। ये रहा मीन। और स्पीकर शुरू मत करो, अगर आपका डाउट है, अगर सोल्व हो जाए तो उसको वापस म्यूट कर दो।
और इस एग्जांपल में आपको ऑलरेडी स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 7 दिया गया है, बस इतना लिख देना कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑलरेडी आपको 7 दिया है एंड मीन आपको दिया है यहाँ पर 26। सो लेट्स सी अनदर एग्जांपल। देखो यहाँ पर आपको बोला है, बस सिर्फ यहाँ पर आपको सिर्फ देखना है। पहले हमने क्या लिया था, स्टैंडर्ड डेविएशन लिया था, उसके बेस पे रेंज निकाली थी। अभी दूसरा एग्जांपल उल्टा है कि अगर आपको रेंज दे तो स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह से निकालना है और 6/6 थ्योरम किस तरह से यूज करना है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम थोड़ा सा डिस्कस किया है कि सपोज कि एक मिड टर्म टेस्ट के अंदर 100 स्टूडेंट है और जिसका मीन लिखा है 70, तो अपनी जल्दी अपने बुक में लिख दो मीन इज इक्वल टू 70 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिया है 5। यानी कि यहाँ पर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कौन सा होगा, s इज इक्वल टू 5। यू हैव टू कैलकुलेट टी रेंज। यहाँ पर आपको एक्चुअली टेस्ट स्कोर दिया है 60 से 80। सो आपको देखना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैड टेस्ट स्कोर बिटवीन 60 टू 80 और हाउ मेनी स्टूडेंट हैड टेस्ट स्कोर बिटवीन 58 टू 82। तो यहाँ पर एक्चुअली आपको रेंज दी है, आपको परसेंटेज निकालना है कि कितने परसेंट स्टूडेंट्स जो है वो 60 से 80 के बीच में है और कितने स्टूडेंट जो है वो 58 से 82 के बीच में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट 60 टू 80। यानी कि यहाँ पर आपको क्लियरली बोला है रेंज 60 टू 80। सो 60 टू 80 जो है वो कितने स्टेप, कितने स्टैंडर्ड डेविएशन दूर है वो देखना है।
सो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा z। सो अगर हम z की वैल्यू होगी तभी हम काउंट कर पाएंगे 1/1 माइनस जेड स्क्वायर। सो z के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, z इज इक्वल टू xi माइनस x बार डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। सो यहाँ पर आपका सॉल्यूशन आएगा -2। सो इसको बोल देते हैं यहाँ पर z1। नाउ वी विल काउंट फॉर z2। z2 के लिए क्या होगा, xi माइनस x बार डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपका फॉर्मूला बनेगा 80 माइनस 70 डिवाइड बाय 5। तो यहाँ पर आपका सॉल्यूशन बनेगा +2। सो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि मीन से -2 यानी कि मीन से 2 स्टैंडर्ड डेविएशन पीछे है, और +2 का मीनिंग मीन से 2 स्टैंडर्ड डेविएशन आगे। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड 2 स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, राइट हैंड साइड 2 स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। सो अगर आपने 2 स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूला में पुट कर दिया, z स्क्वायर, दिस वन इज ये स्क्वायर है, ठीक है, z स्क्वायर, तो आपका सॉल्यूशन क्या आएगा, 0.75 इज इक्वल टू 75%। ठीक है, क्योंकि आगे भी हमने देखा था कि अगर हमारे पास 2 स्टैंडर्ड डेविएशन हो सो हमारा डेटा टोटल 75% कवर हो रहा है, और यहाँ पर हमने काउंट भी कर लिया कि 75% ही काउंट होगा। ठीक है, सो अगर आपको रेंज दी है तो आपको पहले z काउंट करना पड़ेगा, उसके बाद फॉर्मूला में रखना पड़ेगा। सो यू विल गेट 75%। यानी कि 100 में से ऐसे 75% बंदे हैं जिसकी रेंज जो है 60 से 80 के बीच में। सेम अगर आपको काउंट करना है फॉर 60 to 80, 58 to 82, अगर आपको देखना है कि 58 टू एंड 82 के बीच में कितने परसेंट है स्टूडेंट, सो आपको क्या करना है, 58 यानी कि xi माइनस x बार डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड यू हैव टू अनदर काउंट दी z2 इज इक्वल टू, दूसरी रेंज कौन सी है यहाँ पर, 82 माइनस 70 डिवाइड बाय 5। सो यहाँ पर आपका काउंट क्या आएगा, -2.4 आएगा, -2.4 आएगा, और यहाँ पर भी आपका काउंट आएगा +2.4। यानी कि z इज इक्वल टू माइनस एंड +2.4 के लिए आपकी रेंज कौन सी हो जाएगी। सो रेंज फाइंड करने के लिए आपको फॉर्मूला रखना पड़ेगा 1 माइनस 1/z स्क्वायर 1 माइनस 1/z स्क्वायर। तो आपका सॉल्यूशन आएगा 82.6%। सो आप यहाँ पर ये बता सकते हो कि 82.6% यानी कि अप्रोक्सीमेटली 83 स्टूडेंट जो है उसके स्कोर हो गए 58 से 82 के बीच में। नाउ टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू सर -70 क्यों लिया? कौन सा माइनस? माइनस सब में 60 माइनस 70, 58 माइनस 70, तो -70 क्यों लिया? लास्ट लेक्चर में प्रेजेंट है क्या? यस सर। तो z की वैल्यू किस तरह काउंट होगी, z स्कोर। बुक में देखो, जल्दी से देखो, अगर सॉल्यूशन किया है तो बुक के अंदर देखो z स्कोर इज इक्वल टू क्या लिखा है, x माइनस x बार डिवाइड बाय x माइनस x बार अपॉन h। ओके, x यहाँ पर कौन सा हो गया 60, x बार यानी कि मीन हो गया 70 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड ओके डेविएशन, सर। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 5। ये जल्दी से सॉल्यूशन लिख देना, कोई बुक में दिया नहीं है तो इसको पहले मैंने जो अभी लिखा है स्क्रीन पे उसको पहले लिख लो ताकि एक एग्जांपल समझ में आ जाए।
और मेरे ख्याल से इसमें कोई इतना मैथमेटिक्स यूज ही नहीं किया, हमने सिंपल कैलकुलेटर यूज किया। सो यहाँ पर दो मेथड्स है, आइदर यू कैन काउंट यूजिंग रेंज और यू कैन काउंट यूजिंग स्टैंडर्ड डेविएशन। सो दोनों मेथड यहाँ पर डिस्कस हो चुके। Write the solution only. So in this lecture we will discuss also empirical rule. इंपेरिकल रूल क्या है कि यहाँ पर देखो हमने डिस्कस किया था कि 6/6 रूल का क्या यूज है, किस तरह काउंट करना है वगैरह। लेकिन यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें कि सपोज कि आपका जो कर्व है वो इस टाइप का है, बेल शेप, इसको क्या बोलेंगे, बेल शेप्ड कर्व, ठीक है, जिसका शेप जो है बेल टाइप है। सो यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें एम्पिरिकल रूल और 6/6 थ्योरम के बेस पे, अगर यहाँ पर आपके पास x ओनली यू हैव वन स्टैंडर्ड डेविएशन, तो यहाँ पर आपका रीजन का टोटल कवर जो होगा 68% डेटा कवर होगा। यू कैन कवर 68% डेटा। अगर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन हुआ आपका, सो टोटल आपका 95% डेटा कवर होगा। अगर आपने 3 स्टैंडर्ड डेविएशन ले लिया तो ऑलमोस्ट ऑल दी डेटा वैल्यूज आर कवर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपका कर्व जो है बेल शेप होगा तो 3 स्टैंडर्ड डेविएशन में आपका ऑलमोस्ट सारे के सारे जितने भी डेटाज है वो कवर हो जाएगा। सो यू जस्ट राइट, ओके, आप इसको लिख दो कि इंपिरिकल रूल है क्या। इंपिरिकल रूल यहाँ पर आपको दिया है इन टर्म्स ऑफ बेल शेप्ड रीजन। अगर एमसीक्यू के अंदर आए कि बेल शेप्ड रीजन के अंदर किस तरह करना है, सो यू कैन राइट, ओके। तो पहले इतना लिख दो, एक्चुअली इसको लेमा बोलते हैं क्योंकि थियरम जो है, थियरम खत्म होने के बाद उसके बेस पे जो रिजल्ट बनाते हैं उसको बोलेंगे लेमा, जो ऑलरेडी प्रूव हो चुका है उसके बेस पे।
So this one is, you can say lemma. Write down empirical rule. सर लौटवा तो दो। तो यहाँ पर मैंने एक रैंडम ग्राफ बनाया है, आप उसको विजुअलाइज कर सकते हो कि ये जो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन लेके यहाँ पर आपका कवर होगा, यहाँ पर आपका एक यहाँ पर आपका कवर हो जाएगा 68%, यहाँ पर कवर होगा आपका 95% एंड यहाँ पर आपका ऑलमोस्ट सारा का सारा डेटा कवर हो जाएगा।
सो सिंपल ये रफ एक ग्राफ जो है, छोटा सा ग्राफ 3-4 लाइन के बीच में, ये सिर्फ इतना ड्रॉ कर लो कि किस तरह से डेटा विल, और जो फर्स्ट वाला जो है उसको नीचे ही इस तरह से कर देना। जो सेंटर पार्ट है वो हो जाएगा आपका मीन। नाउ योर ग्राफ इज कंप्लीट। लिख लिया है तो ये ओके, नाउ इट इज विजिबल। तो यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया है कि suppose कि liquid detergent cartons are filled automatically on a production line, and the filling weights frequently have a bell-shaped distribution, already mentioned है। Your mean is 16 ounces। अभी देखो यहाँ पर लिखा है mean, लिखा है x bar is equal to 16, और जो ounces है, ounces का मीनिंग क्या होगा, 28.65 ग्राम। अपनी बुक में जल्दी अपर साइड पे लिख दो, ounces is equal to 28 ग्राम, लिखो इतना लिख दो, 28 ग्राम्स। ठीक है। सो एक यूनिट है, जैसे किलोग्राम वगैरह होता है उसी तरह एक यूनिट दिया है, और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिया है 0.25 आउंसेस। तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी गिवन है डेटा, एक काम करते हैं इसके अंदर ही, तो जितना डेटा दिया है उसके बेस पे सपोज कि यहाँ पर ये हो गया हमारा मीन, ये रहा मीन, और मीन हमारा है यहाँ पर, मीन हमें कितना दिया है यहाँ पर 16, उसका आउंस इसमें ही रखना। ओके ओके, मीन यहाँ पर दिया है आपको 16 आउंसेस। उसके बाद यहाँ पर ये बोला है कि आपको 0.25 की स्टैंडर्ड डेविएशन दी है। सो अगर आप यहाँ पर 0.25 स्टैंडर्ड डेविएशन ऐड करो तो क्या हो जाएगा, 16.25। 16.25 पहला स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, 16.25 टू 15.75। ठीक है, 16.25 टू 15.75। उसके बाद आपका दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, तो इसके अंदर वापस 25 ऐड करो तो आपका हो जाएगा 16.52, यहाँ पर आपका हो जाएगा 15.50। ओके, तीसरा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, यहाँ पर 16.75 टू 15.25। तो यहाँ पर पहली लाइन देखो, 68% डेटा आपका कवर होगा, 68% डेटा आपका कवर होगा यहाँ पर, 95% होगा दूसरे स्टैंडर्ड डेविएशन में, और तीसरे स्टैंडर्ड डेविएशन में आपका डेटा कवर होगा 15.25 टू 16.75। तो जल्दी से 3 लाइन लिख दो और ये ग्राफ थोड़ा सा अच्छी तरह से बना लें।
आई थिंक अब यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि किस तरह स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू रखनी है या फिर किस तरह मीन रखना है और किस तरह वैल्यू फाइंड करनी है जेड की वगैरह। आप सब जो है वो लिखते जाओ, उसके बाद में वाला टॉपिक जो है आउटलाइनर्स, उसके बारे में थोड़े 2 ही लाइन है, आप सब लिखते जाओ। मैं बोल रहा हूँ सिर्फ सुनना है आपको। आउटलाइनर्स यानी कि क्या, यानी कि अगर हम जैसे कोई डेटा की बात कर रहे हैं, यानी कि कोई जो डेटा है वो अनयूजुअली लार्ज होगा या अनयूजुअली स्मॉल होगा। जैसे कि मैं बोलूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 to 10 दिया, अगर उसके बाद मैंने 200 दे दिया, सो 200 जो है वो 1 to 10 के रिस्पेक्ट में क्या होगा, अनयूजुअली लार्ज, मतलब कि ये बहुत ही लार्ज डेटा होगा। और अगर मैं बोलूँ 100 200 300 400 और उसके उसके रिस्पेक्ट में मैं जैसे लिख रहा हूँ -5, सो -5 जो है वो क्या होगा हमारा, स्मॉल डेटा, अनयूजुअली स्मॉल वैल्यू। आउटलाइनर्स यानी कि क्या, हमारी रेंज के सिवा सारी की सारी वैल्यूज, यानी कि अगर हम 5 के डिफरेंस में बात करें, 5 10 15 20, वहां तक ठीक है। अगर मैंने बोल दिया 5000, तो 5000 जो है वो इस डेटा के रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा सा सेट हो जाएगा। सो उस डेटा को हम बोलेगा आउटलाइनर्स। सिर्फ इतना ही लिखना है आउटलाइनर्स में, 2 ही लाइन बस, आपका आउटलाइनर्स क्लिक।
चलो नाउ वी विल टेक द अटेंडेंस एंड जल्दी से अपने फ्रंट कैमरास ऑन करो और मेक श्योर सब में निधि नाकरानी राइट डाउन योर रोल नंबर। आपको सिर्फ अपना रोल नंबर लिखना है, वो भी कैपिटल में, मैंने बोले थे अल्फाबेट वगैरह। तो जल्दी से चेंज कर दो अपना रोल नंबर। राइट डाउन ओनली 19 कैपिटल एस 02 IT एंड 018 ओनली। तो जल्दी से अपने फ्रंट कैमरास जो है उसको ऑन करो ताकि मैं अटेंडेंस ले पाऊँ। Where is roll number 20? Roll number 20. Roll number 27. Okay. Roll number 34. Roll number 49. Roll number 12. Roll number 12. चलो रोल नंबर 12 है कि नहीं है? एब्सेंट रखूं मैं अभी? रोल नंबर 49. रोल नंबर 49. कमाल है, हैं? प्रेजेंट है लेकिन नहीं है। तो बाकी तो ओके। सो नाउ यू कैन लीव। जिसको बाकी है वो भी लिख लो, बाकी को लोग जो लीव हो सकते हैं अभी।